चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटेजी की सीरीज स्टार्ट की, आप यहाँ देख सकते हो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कोई भी एक स्ट्रेटेजी को सिर्फ देखते हुए। अब देखो, कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अगर एनालिसिस करना है तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि जैसे एक ऑब्स्ट्रा है या सेंसिबुल है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमें कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। आप सिर्फ ऑप्शन के प्राइसेस को देख के भी मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट सेकंड के अंदर आप आराम से उसको निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज यही सीखने वाले हैं कि हम लोग इस मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस को कैसे निकालते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये सेकंड पार्ट यहाँ पे देखा होगा कि देयर आर सो मेनी वीडियोस कि हेजिंग के ऊपर, बट इस वीडियो में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जब आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो आप अपने लॉसेस को कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस करते हो। ठीक है, ऑप्शन हेजिंग के जो बेनिफिट होते हैं वो थियोरेटिकली आपने बहुत सुने होंगे, बट यहाँ आपको एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ ऑप्शन के चार्ट पे जाके मैंने खुद बताया हुआ है कि हाउ यू कैन सेव यूर सेल्फ, हाउ यू कैन सेव योर कैपिटल विद द हेल्प ऑफ हेजिंग। तो ये वीडियो को ज़रूर देखना फ्रेंड, बहुत सुंदर वीडियो बना हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को कि जैसे हम कभी भी ऑप्शन को ट्रेड करते हैं तो बेसिकली दे आर द 3 मेथड। एक तो हम ऑप्शन बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, राइट, या फिर तीसरी जो मेथड है हम वहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। स्ट्रैटेजी वर्ड वहाँ पे आ गया, मतलब वहाँ पे एक तो ऑप्शन बाय और सेल दोनों है, राइट, तो वहाँ पे हेजिंग आ ही जाएगी। अब स्ट्रैटेजी जब हम यूज़ करते हैं तो स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कितना मैक्सिमम लॉस होगा और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इन चीज़ों का नॉलेज हमें डायरेक्टली हो जाता है और उस अकॉर्डिंग टू हम ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। और हमें ब्रेक इवन पता होता है, उस ब्रेक इवन के वजह से हमें कहाँ लॉस होने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम लोगों को पहले से पता चल जाती है और हमेशा आपके लॉसेस लिमिटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखो कि अगर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करना है तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो डेबिट है या फिर क्रेडिट है। तो सिंपली डेबिट कब होता है? जब आप ऑप्शन प्रीमियम देते हो। अगर आपने हायर प्राइस पे कोई कॉल बाय किया हुआ है और लोअर प्राइस पे उसको सेल किया हुआ है, ठीक है, तो आपने प्रीमियम ज़्यादा दिया हुआ है और कम प्रीमियम को सेल किया हुआ है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी है वो डेबिट बन जाएगी। अगर आपने हायर कॉल प्राइस को सेल किया हुआ है और लोअर कॉल प्राइस को बाय किया हुआ है तो आपकी क्रेडिट बनेगी। इसके अपोजिट अगर कर दो कि पुट साइड में भी, तो यही फंडा यूज होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप लोग डेबिट स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो कोई भी, वो कॉल साइड की हो या पुट साइड की हो, इतना याद रखना है कि इनके जो ऑप्शन प्रीमियम का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका मैक्सिमम लॉस। ठीक है, जो अभी अगर आपको नहीं समझ में आया मैं आपको दिखाऊंगा, जाके आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर जब आप डेबिट स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपके ऑप्शन प्रीमियम का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका मैक्सिमम लॉस। अगर आपकी स्ट्रेटेजी क्रेडिट है तो ऑप्शन प्रीमियम का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। क्रेडिट स्ट्रेटेजी डिफरेंस इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट, डेबिट स्ट्रेटेजी डिफरेंस इज अ मैक्सिमम लॉस। अब निफ्टी जो है नाउ इट इज एट 14,340, तो 14,350 का जो कॉल पुट होगा वो एटीएम कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सिंपली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और एक्सपायरी, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 29 अप्रैल मंथली एक्सपायरी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर आपका व्यू यहाँ मार्केट में 14,350 से बुलिश है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ बुल साइड की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक तो वो कॉल साइड में बनेगी या फिर वो पुट साइड में बनेगी, राइट। तो आप लोगों क्या बना सकते हो, एक तो बुल कॉल स्प्रेड या आप लोग बना सकते हो बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड बनाने में क्या होता है, आप एक कॉल को बाय करोगे और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को सेल करोगे। तो 14,350 को एट द मनी को लेते हैं, आप 300 भी ले सकते हो, उससे ब्रेक इवन चेंज होगा। ठीक है, 400 का लोगे तो ब्रेक इवन थोड़ा दूर रहेगा। तो 14,350 का जो कॉल है उसे हम ले लेते हैं, वो 154.55 रुपीज़ पे चल रहा है। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम इसे 155 ले लेते हैं। ठीक है, अभी
अगर मान लो 155 पे आपने बाय कर लिया, ठीक है, ये आपका सिंपली कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। अगर इसको मुझे स्प्रेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आपको 400 भी ले सकते हो, 14,400 भी ले सकते हो, या 14,450 भी ले सकते हो। हम सिंपली पहले 14,450 लेते हैं। 106 प्राइस के ऊपर है और हम लोग इसको सेल करेंगे, राइट। पहला बाय किया तो ये सेल हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने 155 का कॉल बाय किया हुआ है, राइट। ये आप यहाँ +1 है मतलब बाय है, ये बाय किया हुआ है, और ये माइनस है मतलब हम लोगों ने इसको सेल किया हुआ है, ठीक है। तो 155 का कॉल बाय और 106 का कॉल सेल। तो अगर आप लोग इसका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन प्रीमियम का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी, हायर प्रीमियम का कॉल बाय किया, लोअर प्रीमियम का सेल किया, तो 100% ये स्ट्रैटेजी आपकी बनेगी डेबिट स्ट्रैटेजी, राइट। ये स्ट्रैटेजी कौन सी बनेगी, डेबिट स्ट्रैटेजी। अगर डेबिट स्ट्रैटेजी होती है तो ऑप्शन प्रीमियम का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका मैक्सिमम लॉस। तो हम लोग कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कि 155 माइनस 106 कितना आ रहा है, 49 पॉइंट्स, ठीक है। तो 49 पॉइंट्स इनका डिफरेंस है, तो 49 पॉइंट्स से ज़्यादा आपका लॉस इसमें कभी भी नहीं होगा, राइट, बिकॉज ये आपकी डेबिट स्ट्रेटेजी है। तो 49 इंटू 75 अगर करते हैं तो आप लोग देख लो 3675 ये आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा लॉस आपका इस केस में बिल्कुल नहीं होगा। तो आप देख सकते हो 3675 इज द मैक्सिमम लॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लॉस। अगर मुझे इसी तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब भी आपका लॉस पता चल गया कि ये इनका डिफरेंस जो होता है वो मैक्सिमम लॉस है, इनका डिफरेंस कितना था 49 पॉइंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस है 14,350 और 14,450, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 पॉइंट्स, तो ये ले लेना है, ठीक है। अब 100 पॉइंट्स इनका डिफरेंस ले लिया, माइनस ऑप्शन प्रीमियम का डिफरेंस कितना है, तो 49, ठीक है। अब 100 माइनस 49 करोगे तो जो कुछ वैल्यू आएगी कितने आएगी आपकी 51, तो 51 पॉइंट्स आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो 51 पॉइंट इंटू 75 करो, जितना आने वाला है दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, 51 इंटू 75, 3,825 रुपये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में होने वाला है, ठीक है। आप लोग देखो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है आपका 3,825। तो बेसिकली अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो साइड ऑब्स्ट्रा या फिर सेंसिबल साइड पे जाके ही देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये ऑप्शन प्रीमियम और ये कैलकुलेशन से आप उसे देख सकते हो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 14,450 का न लेते हुए 14,500 का कॉल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि वो 86 रुपीज़ पे है। अब देखो हमने क्या किया, 155 का बाय किया हुआ है और 86 का सेल किया हुआ है। अगर मुझे इसमें मैक्सिमम लॉस निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 155 माइनस 86, ये दो प्रीमियम का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 69 पॉइंट इंटू 75 ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस है, तो दैट इज योर मैक्सिमम लॉस, ठीक है। 69 पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे उतना ही है 51.75। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो इनका डिफरेंस कितना है, अब देखो पहले 100 पॉइंट्स था, अब कितना हो गया 350 और 500, 150 पॉइंट का डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस में। तो 150 माइनस इनका डिफरेंस कितना था 69, तो 69 कितना आ रहा है 81 पॉइंट्स इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करके देखो आप 75 से, क्योंकि निफ्टी का लॉट 75 का है, देखो 6075 इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को आराम से एनालिसिस कर सकते हो और प्रॉफिट और लॉस
निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे यही कोई स्ट्रैटेजी पुट साइड में बनानी है तो हम लोग उसको भी कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग 14,350 के मार्केट 14,340 पे है, तो 14,300 पुट को अगर हम लोग यहाँ सेल कर देते हैं, ठीक है, 177 प्राइस के आसपास है, और हम लोग 14,250 पुट को हम लोग बाय कर लेंगे, ठीक है। 100 पॉइंट का डिफरेंस रखा हुआ है हमने। तो 177, इसको 177.4 है, तो हम लोग इसको 177 कर देते, मतलब कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 177 माइनस 137 करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 40 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का डिफरेंस जो हुआ है वो है 40 पॉइंट्स। तो 40, ये स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल देखना है कि आपने हायर प्रीमियम को सेल किया हुआ है और लोअर प्रीमियम को बाय किया हुआ है, तो आपकी ये स्ट्रैटेजी कौन सी बन गई, क्रेडिट स्ट्रैटेजी, राइट, क्योंकि आपने हायर प्रीमियम के पुट को सेल किया और लोअर प्रीमियम के पुट को बाय किया हुआ है, तो क्रेडिट स्ट्रैटेजी बन गई। तो इनका जो डिफरेंस होगा 40 पॉइंट्स, ये क्या बनेगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब 40 इंटू अगर 75 अगर आप करते हो तो वो हो जाएगा 3000। आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 3000, राइट। अभी मुझे इसी जगह पे मैक्सिमम लॉस निकालना है, तो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है, 350 माइनस 250, वो हो गया 100, ठीक है, वो ले लेना है। माइनस इनका डिफरेंस कितना है, 177 माइनस 137, तो 40 हमने निकाला हुआ था, तो 40। अब ये कितना होगा, दैट इज 60। अब ये जो 60 पॉइंट्स है ये आपका बनेगा मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो 60 इंटू अगर 75 करोगे तो एग्जैक्टली 4,500 रुपीज आ जाएगा, दैट इज योर मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही इसको, ये अभी ये कौन सा स्प्रेड है, दिस इज बेसिकली अगर हायर प्रीमियम को पुट को आपने सेल किया है तो मार्केट शुड गो अप, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपने ये बनाया हुआ है बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। आप इससे बियर पुट स्प्रेड भी कर सकते हो और उसके भी मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ऑप्शन प्रीमियम को देखते हुए हम लोग कैसे कोई भी स्ट्रैटेजी में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट या कितना मैक्सिमम लॉस होगा, ये हम लोग कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हैं विद सम वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई सॉफ्टवेयर को देखने की, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इजीली कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो फ्रेंड्स 100% वीडियो पे लाइक करना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को 100% प्रेस करो, मतलब जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बी विथ अस, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।